नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज के तरीके से आपके साथ वो बातें होती हैं यहाँ पर जो कहीं और होती नहीं, बताते हैं वो आपको जो कोई और आपको बताता नहीं, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, बिना किसी लाग लपेट के। जो जैसा है वैसा ही है हमारे यहाँ भी। अब देखिए, आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो सवाल है मेहमानों के सामने रखने जा रहा हूँ, हो सकता है आपको सुन के बड़ा अटपटा लगे, लेकिन है इसके पीछे कहानी दोस्तों। बात तो इसकी भी करनी पड़ेगी। और बात करूं उससे पहले मिलवा तो मैं प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं उसके। सर बहुत स्वागत सर आपका। विनोद अग्निहोत्री सर आए हैं, सर बहुत स्वागत आपका भी। सर शांतनु गुप्ता जी हमारे बीच में, शांतनु जी का बहुत स्वागत है। और अब जो मैं बात करूंगा आपसे, मैं सवाल रखूं उससे पहले सारा शेर पे कहने जा रहा था, कुछ ऐसा है कि सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न कीजिए। सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न कीजिए, क्या होंगे हम खराब, जमाना खराब है। आधा शेर है। सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न कीजिए, क्या होंगे हम खराब, जमाना खराब है। मतलब छुपा हुआ है यहाँ हर सवाल में, दो सोच कर जवाब, जमाना खराब। क्या बात है। मतलब ये धमकी है, ये नसीहत है। आपकी बात को और अब रखता हूं मैं सवाल आज का। तो क्या कह रहा था शेर? मतलब छुपा हुआ है यहाँ हर सवाल में, दो सोच कर जवाब, जमाना खराब है। सवाल मेरा ये है सर, मतलब क्या राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पे है? क्या राहुल गांधी केजरीवाल को अपना गुरु मानते हैं? क्या उसी राह पर चल पड़े हैं राहुल गांधी? अब मानते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप याद कीजिए जब 2015 में आम आदमी पार्टी की पहली बार सरकार बनी थी पूर्ण बहुमत की, तो उसके बाद रिजल्ट के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मतलब प्रेस से बात की थी पार्टी ऑफिस में। तो उन्होंने कहा था हमें आम आदमी पार्टी से सीखना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी से सीखा कि नहीं? अरविंद केजरीवाल से जरूर सीखा। ये जो वो कर रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं और करके भुगत चुके हैं। वो रोज जो पहले धमकी देते थे सिसोदिया के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए, कि गिरफ्तार क्यों नहीं करते, जो आता था उससे कहते थे। नीतीश कुमार जी मिलने गए जब वो गठबंधन की बात करने से पहले एक की मुलाकात, तो बोले कि ये तो जेल जाने वाला है। अब मनीष सिसोदिया का चेहरा उतर गया। तो ये जो खेल है ये बूमरैंग करता है और ये आपके अंदर का डर बताता है। वो जो भेड़िया आया वाला मामला है ना, ये आपके अंदर का डर बताता है। जब अंधेरे में आदमी चलता है, डरता है, तो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, बातें करता हुआ चलता है। बातें करते हुए कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई किसी अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग का नाम लेता है। जैसे हमारे बाबा कहते थे, डर लगे तो मेरा नाम ले लिया करो, कोई नहीं आएगा। तो उस तरह से करते हैं अपने डर को भगाने के लिए। हाँ, तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो दरअसल वही कर क्या रहे हैं जो प्रदीप सर कह रहे हैं। कल रात 1:52, टाइम बड़ा सा, 1:52 पर राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट है। अपेरेंटली 2 in 1 डिडंट लाइक माई चक्रव्यूह स्पीच। ED insiders tell me a raid is being planned, waiting with open arms. Director ED, चाय बिस्किट्स ऑन मी। कह रहे हैं ईडी की रेड होने वाली है, मुझे ईडी के इनसाइडर्स ने बताया है, मेरी चक्रव्यूह वाली स्पीच जो है वो पसंद नहीं आई है और मैं तो बाहें खोल कर इंतजार कर रहा हूँ। ईडी डायरेक्टर से कह रहा हूँ, आ जाओ, चाय बिस्किट मैं खिलाऊंगा तुम्हें, मैं पिलाऊंगा चाय तुम्हें। ये बात जो आपने कही, ये काम करते थे अरविंद केजरीवाल। अब राहुल जी का कौन है खबरी भी एक हो सकते हैं इनके? नहीं, ये सब कल्पना वाले खबरी हैं। अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव में बोलते थे कागज लेके कि IB की रिपोर्ट है, हमें 99 सीटें मिल गई हैं लेकिन हमको और ज़्यादा चाहिए। तो ये IB की रिपोर्ट, IB कभी कहने नहीं आएगी। अब ED से कोई कहने नहीं आएगा कि भाई हमारे यहाँ से किसी ने फ़ोन नहीं किया। तो लेकिन राहुल गांधी तो अपने को इनसाइडर कहते हैं। हाँ। तो इसका मतलब वो स्वीकार कर रहे हैं कि अब भी ED में ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के लिए काम कर रहे हैं। ये तो हो सकते हैं सर। नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो आप देखिए, हम लोग जर्नलिस्ट हैं और कुछ भी करें, अपने सोर्स को कभी एक्सपोज नहीं करते। तो ये बहुत बुरी चीज होती है, सोर्स को एक्सपोज करना, उसका बड़ा नुकसान होता है। एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ, हालांकि थोड़ा इससे अलग है। अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, जनरल मुशर्रफ उस समय जो है वो आर्मी चीफ थे और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। उनके कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें फैसला हुआ कि वो राष्ट्रपति बनेंगे। वो मीटिंग से निकले, अटल जी ने फोन किया कि बधाई हो राष्ट्रपति। अब मुशर्रफ को लगा कि हमारी इस मीटिंग में कौन आदमी था? इंडिया का एजेंट। इंडिया का एजेंट। तो कहते हैं, अब पता नहीं वो सही है गलत, कोई एक मार दिया गया उसके बाद। आइडेंटिफाई हो गया होगा जो। हाँ,
तो ये जो है ये दुधारी तलवार होती है। किसकी इतना- नौकरी खाने पे लगे हैं पता नहीं। तो पता नहीं किसकी लेकिन नौकरी फिर खानी। आप कह रहे हैं कि ये कल्पना की उड़ान है। बिल्कुल शुद्ध कल्पना की उड़ान है। कोई इस रिजीम में खास तौर से कोई ऐसा नहीं होगा जो राहुल गांधी को फोन करके बताएगा कि हम रेड करने वाले हैं। नहीं, और ये रिजीम राहुल गांधी पे रेड करेगी दोबारा? पहली रेड होगी अगर हुई तो पहले केवल सवाल जवाब के लिए बुलाया था। नहीं, बिल्कुल कर सकती है। आप देखिए कि क्या बदला है पिछले 10 साल में। इस परिवार को कोई हाथ नहीं लगा सकता, अदालत में नहीं बुला सकता, कोई जांच एजेंसी नहीं जा सकती। इंदिरा जी की हत्या हुई उस समय 2 एक तरह से प्रत्यक्षदर्शी थे। एक आर के धवन जो उनके साथ चल रहे थे छाता लेके, और गोलियों की आवाज सुनकर दौड़कर सोनिया गांधी बाहर आई थी। आप मुझे बताइए किसी जांच में, किसी अदालत में, किसी कमीशन की इंक्वायरी में उनसे गवाह के तौर पर पूछताछ हुई क्या? सोनिया जी से? हाँ, नहीं सुना, कहीं नहीं हुई। तो उस परिवार को हाथ लगाने। दूसरा, एसपीजी एक्ट बना, राजीव गांधी के समय बना, तो ये मानकर बनाया गया कि वो आजीवन प्रधानमंत्री रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री का कोई जिक्र नहीं था। प्रधानमंत्री को एसपीजी सुरक्षा मिलेगी। दुर्भाग्य से उनकी हत्या हो गई तो उसमें संशोधन किया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री को मिलेगा और उसके परिवार को भी मिलेगा, ताकि गांधी फैमिली को मिलता रहे। फिर उसके बाद हुआ कि जो है गांधी परिवार को मिलेगा। नरसिम्हा राव के समय यह संशोधन हुआ, वो गांधी परिवार को मिलता रहा। सबका मानना था कि इसको हटाने की हिम्मत किसी सरकार में नहीं है। इन्होंने अमित शाह गृह मंत्री बने, हटा दिया। बट कहीं रेड इज अ सीरियस थिंग सर। हैं? रेड इज अ सीरियस थिंग। नहीं, दूसरी बात कह रहे हैं। कल्पना आप कर सकते थे, आज आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जिस समय हुआ उस समय कर सकते थे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जाके सामान्य अभियुक्त की तरह अदालत में खड़े होंगे और जमानत मांगने जाएंगे। ये भी हुआ। तो ऐसे लोगों के इर्द गिर्द जो है एक आभा मंडल होता है। जो अपराधी होता है उसका भौकाल होता है कि कोई हाथ नहीं लगा सकता, सब पुलिस वाले मेरे हैं। ये विनोद जी जानते होंगे, लखनऊ में एक गुंडा था अन्ना शुक्ला। अच्छा। अरुणा शंकर शुक्ला नाम था। अन्ना, हाँ, तो अन्ना के नाम से था कि बड़ा टेरर था उसका। शॉर्ट नेम। कोई पुलिस वाला, मतलब सारे पुलिस वाले दोस्त थे, हाथ क्या लगाता कोई। ये ब्रिजलाल जो अभी राज्यसभा सदस्य हैं, डीजीपी रह चुके हैं, ये एसपी सिटी या एसएसपी थे लखनऊ के। इन्होंने कहा मैं पकड़ूंगा उसको। हरदोई जिले के किसी कंपनी के गेस्ट हाउस में रेड किया और वहां से पकड़ा। बोला इसका जो है भौकाल खत्म करना है। अच्छा। तो डालीगंज का रहने वाला था। डालीगंज में, लखनऊ में डालीगंज मोहल्ला है, वहां रहता। हथकड़ी पहना के पूरे बाजार में घुमाया कि देखो इसी से डरते थे ना, देख लो कैसे ले जा रहा हूं। अन्ना शुक्ला। हाँ, ओके। तो वो जो आभा मंडल था गांधी परिवार का, भौकाल ही कहिए सर। भौकाल ठीक नहीं लगता राजनीतिक लोगों के लिए। वो उस आभा मंडल को तोड़ दिया इस सरकार ने। ओके। कि जो कानून सामान्य लोगों के लिए है वही कानून आप। तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि होने वाला है, रेड होने वाली है, वो हो भी जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं। ऑलराइट, ठीक है। लेकिन अभी आपको लगता है कि ये बात जो है बिल्कुल केवल उन्होंने बिल्कुल काल्पनिक तुर्रा है। छोड़ा है केवल। उनको ये डर है। देखिए, नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट में जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा, सरकार की जिम्मेदारी ये है कि वो जो जांच एजेंसी है उसके काम में अड़ंगा न डाले। लेकिन कोई सरकार किसी को जेल नहीं भिजवा सकती है। ठीक है। वो जेल भिजवाने का काम तो जांच एजेंसी ने कैसा काम किया और अदालत क्या व्यू वो लेती तो है, फैसला अदालत उस पर अदालत का। हाँ निर्भर सर, करता सवाल पे आऊं सर या शेर पे? शेर से शुरू करें। शेर ये है कि लफ्जों को कहने का सलीका भी जरूरी है जनाब। वाह। लफ्जों को कहने का सलीका भी जरूरी है जनाब। गुलाब अगर कायदे से न पकड़े जाए तो कांटे चुभ ही जाते हैं। तो देखिए, प्रदीप जी ने बहुत विस्तार से बताया है, मेरी थोड़ी सी राय मुख्तलिफ है। राहुल गांधी या कोई भी नेता अगर कोई बात कहता है तो हमें गंभीरता से लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जब कहते थे कि मेरी हत्या करा देंगे लोग, याद है पब्लिक मीटिंग में कहा है उन्होंने, कुछ लोग मेरी हत्या कराना चाहते हैं, कुछ ताकतें मेरी हत्या करना चाहते हैं, तो क्या गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था? भाई राहुल गांधी भी अगर कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कहते थे मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, हो गई ना गिरफ्तारी उनकी। बात तो उनकी गलत तो नहीं निकली। उस समय हम लोग कहते थे ये तो बेकार ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन हो गई गिरफ्तारी। तो राहुल गांधी, अब रही बात कि साहब
इनसाइडर। देखिए, जो राहुल गांधी जिस पार्टी के नेता हैं, अरे हम लोग जर्नलिस्ट हैं यार, हमारे क्या हैसियत है इन नेताओं के सामने? हमारे सोर्सेज हैं, अधिकारी खबरें हम लोग को देते हैं, कर्मचारी अधिकारी, तो उनके भी बहुत सारे संपर्क होते हैं। पार्टी में तमाम नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं उनकी पार्टी के तमाम नेता, तो सबके कुछ न कुछ संपर्क होंगे। अब राहुल गांधी को ही सीधे बताया है, किसी नेता को बताया जिसने राहुल गांधी को बताया, ये भी हो सकता है। कोई जर्नलिस्ट हो सकता है जो कवर करता हो ईडी वगैरह, वो कांग्रेस के नेताओं को उसने बताया हो। लेकिन और अर्जेंसी है सर उसमें, रात 1:52 का, तो इसलिए उसको एकदम मजाक में उड़ा देना, मतलब मैं उसको नहीं समझता हूँ। ट्वीट करने से पहले उन्होंने सोचा भी होगा, चर्चा भी की होगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि सोर्स रिवील नहीं किया उन्होंने, ये नहीं बताया फला अधिकारी ने बताया। हम लोग लिखते हैं अपनी स्टोरी में ईडी के सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक, आईबी के सूत्रों के मुताबिक लिखते हैं ना स्टोरी में, या कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी के सूत्र, तो ये तो इंडिकेट करते हैं स्टोरी को ऑथेंटिकेट करने के लिए। हम नाम थोड़ी लिखते हैं, तो इसलिए सोर्स को डायरेक्ट बता दो, अदरवाइज आप कैसे बताओ, कैसे लिखोगे। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आभा मंडल की बात प्रदीप जी ने कही, तो इस परिवार में सबसे ताकतवर नेता थी इंदिरा गांधी, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। संजय गांधी की गिरफ्तारी हो चुकी है, और बाकायदा इंदिरा गांधी को उतर करके रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे क्रॉसिंग के पास उनको पुलिया बैठना पड़ा था इंदिरा गांधी को। तो ऐसा नहीं है कि इस परिवार पे हाथ नहीं डाला गया कभी, तो हाथ तो डाला गया। जब इंदिरा गांधी वहां डाल सकते हैं तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्या है उनके सामने? वो इंदिरा गांधी जो बाद में 353 सीटें लेके आई। तो इसलिए ठीक है, भोकाल टूटता भी है तो बन भी जाता है, बन भी जाता है, भोकाल टूटता भी बन भी जाता है। तो ये कहना कि वो जो है कोई भाई कोई कारण होगा तभी तो आप उसको पकड़ेंगे ना। तो कारण बना, नेशनल केस रजिस्टर हुआ तो पूछताछ हुई, कोर्ट में जमानत लेनी पड़ी। जब कोई आधार होगा, ये रेट भी फैदमेबल है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती जो वो कह रहे हैं। रेट क्यों नहीं हो सकती है भाई? एजेंसी अपना काम करती है। और एक चीज सुनिए, इतना भोला कोई भी नहीं है। जिसकी सरकार होती है एजेंसी उसके दबाव में रहती है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे, जब गुजरात में रोज सीबीआई वाले जाते थे तो बीजेपी यही तो कहती थी ना कि ये केंद्र सरकार भेज रही है, तो वो दंगों की जांच के लिए। आज अगर विपक्ष कहता है तो उसमें क्या है? मैम ने क्यों अधिकारियों का अपॉइंटमेंट कौन क्यों करता ये सवाल उठाया कि क्या ये केजरीवाल की राह पर है? केजरीवाल जी क्या करते थे? छापा मार पॉलिटिक्स, शूट एंड स्कूट, चिपकाओ, आरोप लगाओ, भागो, तुरना छोड़ो, भागो। देखते रहेगी दुनिया। हमें और आपको काम पे लगा दिया ना। हम बात कर रहे हैं, हो रही है, कोई सही कहेगा, कोई गलत कहेगा। सीखा कहां से? अब हो जाए रेट तो हो जाए, नहीं हुई तो कहेंगे हमारी होगी। सीखा कहां से है? मैं तो गुजरात में रोज बोला जाता था कि ये केंद्र सरकार करने वाली है, इनको पकड़ेगी, इनको पकड़ेगी, रोज होता था। तो ये विक्टिम कार्ड तो पॉलिटिशियंस खेलते ही हैं, पहले भी खेला गया, केजरीवाल ने भी खेला, राहुल गांधी भी खेल रहे होंगे। इसमें नई बात क्या है? कौन सा नेता नहीं खेला? राहुल पर रेड अगर हो गई, मैं तो उस पर आ रहा हूं, अगर हो गई, मान लीजिए राहुल गांधी पर रेड, अभी नया बंगला मिला, मुझे पता नहीं शिफ्ट हुए कि नहीं हुए भी, भाई देश के लीडर ऑपोजिशन पर अगर रेड कर रही है ईडी, बड़ी बात होगी। देखिए, वो अब इनर्शिया टूट चुका है। जैसे कहा कि वो पहले शायद ऐसा लगता कि चाहे चिदम्बरम से लेकर राहुल गांधी सब पूछताछ के लिए जा चुके हैं। लेकिन जो आपकी बात से पिक करूंगा, शूट एंड स्कूट, इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण पैदा किया वो केजरीवाल ने किया। आपको याद है 2013-14 में वो बहुत सारे पर्चे लेके चिल्लाते थे। वो पर्चों में क्या लिखा होता पता नहीं, मैं सोनिया गांधी को जेल में डालूंगा, उसमें भाजपा के भी नाम थे, मैं लालू को जेल में डालूंगा, मुलायम को जेल में डालूंगा। 10 साल बाद अभी कुछ दिनों पहले उसी रामलीला मैदान में उनकी पत्नी बैठी थी और सारे लोग बैठे थे। वो कह रहे थे केजरीवाल को जेल से निकाल दो, जिनको सबको जेल में डाल। तो और उन्होंने फॉर्मली कोर्ट में नितिन गडकरी से माफी मांगी, अरुण जेटली से मांगी और किसी एक सिख नेता से भी माफी मांगी। कोर्ट में जाके पंजाब के एक नेता से माफी मांगी, मजीठिया से माफी मांगी। हाँ, तो ये तरीका है। अब ये जो माफी है ना, ये बहुत कम लोगों के पब्लिक डोमेन में है। लेकिन हाँ, मैं इसको ये एक नेता करप्ट है, वो नेता करप्ट है, ये टेक्निक इनको लगता है बिक गई। और इन्होंने करा भी, इन्होंने राफेल में करा, राफेल चौकीदार चोर है, माफी मांगी जाके। इन्होंने जब, आपको याद है जब SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ बदलाव करना चाहा, इन्होंने कर्नाटका की रैली में कहा 2018 में कि मोदी ने SC/ST एक्ट हटा दिया। कितनी ये बिल्कुल मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट का परिकाष्ठा है। तो उनका ये चिपकता है, ये चिपकता है, मेरा फोन हैक करा गया, चिपकता है। अपना फोन के दे सुप्रीम कोर्ट भाई हम चेक कर लें, वो नहीं दूंगा मैं। तो मेरे ख्याल से तरीका है, आप इतना अच्छा कोट पहन के आते हैं, इसमें मैं मट्टी फेंकता रहूं, कुछ तो चिपकेगी। यही उनका तरीका। और ये इसके महारथी तो केजरीवाल, कुछ भी बोल के निकल जाओ। IB का पेपर है, पेपर पे लिख दिया है मैंने, इस पेपर में उसने मुझसे कहा है। रोज कहते हैं कि 25 करोड़ का कॉल, 25 करोड़ का कॉल तो रोज आता है। आतिशी को रोज 25 करोड़ का कॉल आता है कि 25 करोड़ का कॉल आया है, भाजपा में आ जाओ। तो इसका कोई सबूत कभी नहीं देंगे। लेकिन ये चिपकता है, उनको लगता है कि भाई अगर मैं कंफ्यूजन फैला
के यहाँ तक पहुंचा हूं तो और भी आगे जाऊंगा मेरे ख्याल से। लेकिन ये राजनीति 24/7 जो मीडिया है समय, उसमें बहुत लंबा नहीं चल पाई। बट यूल बी इन द न्यूज, You'll आप be in the खबर में news. रहोगे। हाँ। You'll be in the news. यही शायद तरीका है, यही तरीका इसमें कोई शक नहीं। भाई कि भाई फ्लेवर ऑफ द सीजन बनाए रहे, राहुल गांधी पे बात होती रहे। कहावत है ना कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। तो मतलब चर्चा में बने रहना चाहिए। जो दिग्विजय सिंह कहते हैं अपने गुरु के बारे में, कहते हैं कि टीपी मिश्रा के लिए कि वो कहते थे कि कुछ भी करो लेकिन खबर में बने रहो, राइट। एंड कोई भी बयान दे। एंड नरेंद्र मोदी डिड दिस फॉर 10 years। हाँ, 10 साल नरेंद्र मोदी ने ये किया। उन्होंने हर खबर पे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, भाई- योजना आयोग से लेकर जो भी जितने भी प्लेटफॉर्म हो सकते थे सर सब एक जगह। हम तो खबर के बिजनेस में, नॉन न्यूजी डे पर अगर प्रधानमंत्री 4 कार्यक्रम कर रहा है और चारों के वीडियो आ रहे हैं तो दिखाते थे ना हम। ठीक है, वही इंटरेस्टिंग बात कर रहा है। कभी अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, कभी लाभार्थियों से बात कर रहे हैं, भाई कभी ऐसे ही कभी बच्चों से बात कर रहे हैं। खबर में बने रहने के लिए नेता लोग ये काम करते रहे, हर नेता की खबर। क्योंकि जितना दिखोगे, दिग्विजय सिंह ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा दिलचस्प। मैं नवभारत टाइम्स जब था तो एक खबर में लिख रहा था, एक जनता दल का झगड़ा था उस समय नेताओं का। तो मैंने लिखा कि बैठक हुई, उस बैठक में फलाना नेता के खिलाफ जो है प्रस्ताव पास हुआ। तो मैंने कंफर्म करने के लिए एक किसान नेता थे जनता दल के, उनका नाम नहीं लूंगा, बड़े नेता थे, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि ये बैठक ऐसी हुई थी, आप इसमें थे? बोले यार मैं तो नहीं था इसमें, ईमानदारी, मैंने सच बोले हाँ। तो मैं आपका नाम काट देता हूँ। बोले नहीं नाम रहने दो। बोले क्यों? बोले आज छपेगा, कल मैं खंडन दूंगा, फिर छाप देना, 2 दिन छपेगा। तो अरे ये तो छोड़िए, मैं फिर 1:52 पे अटका हूं। एक रात के 1:52 पर क्यों नहीं, की एक तो राहुल गांधी? ये ट्विटर- बात वो सुबह कह सकते थे, उठ के कह सकते थे। ट्विटर में आप टाइम टैग भी कर सकते हैं, मैं 12 बजे कह सकता हूँ मेरा ट्वीट 12 बजे जाए, टाइम शेड्यूल भी कर सकते हैं, या फिर क्रिटिकलिटी दिखाने के लिए, देखो मुझे अभी अभी रातों में खबर आई, मुझे सो के जगाया गया, उसकी गंभीरता को और बढ़ाने के लिए, उसमें सनसनी का एलिमेंट और ऐड करने के लिए। इसमें एक चीज और है, इसमें ये देखना चाहिए कि इतनी देर देर रात तक नेता लोग काम करते हैं, जगते हैं। मैं तो जानना चाहता हूं कोई वैसे कोई नहीं बिल्कुल जगते हैं। अरे पत्रकारों को अगर किसी नेता ने सबसे ज्यादा परेशान किया है तो उनका नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह। वीपी सिंह। वीपी सिंह जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया, आज के जमाने में कोई पार्टी, कोई नेता अगर ऐसा करे तो उसके खिलाफ सारी मीडिया बिरादरी खड़ी हो जाएगी। क्या करें? याद है हम लोग सर्दी के दिन में उनके घर के बाहर लोग खड़े हैं, सारे रिपोर्टर खड़े, तब टीवी भी होता TV नहीं होता था, नहीं तो था, प्रिंट के ही रिपोर्ट- लोग थे, प्रिंट के खड़े हैं, लिए डायरी वो पेन। स्टेटमेंट देने वाले हैं, इस बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पर बयान आने वाला है। रात को 12:30 बजे उनका पीए आके कहता था कि स्टेटमेंट पीटीआई को भेज दिया है, ले लीजिएगा। दिन भर आप कोई पानी को भी नहीं पूछता था। आप सर्दी में खड़े हैं सड़क पर, ये रिपोर्टिंग पैड अपना वो पेन। हाँ लिए क्या यही होता था हम लोग अभी आएंगे, मतलब 4 लाइन का ही बयान देंगे, लेकिन निकले ही नहीं घर से। राहुल गांधी को ऐसे नहीं जाना जाता कि मतलब ना ऑड आवर्स में काम करने वाले आदमी या ऑड आवर्स में कोई मैसेजिंग करने वाले आदमी के तौर पर हमने कभी सुना नहीं है, बट क्योंकि काम वो एक करने वाले आदमी के तौर पे सुना है। नहीं खैर आप तो नहीं कह सकते, काम करने वाला आदमी 10,000 किलोमीटर आदमी पैदल चले उसके बाद जो है काम नहीं करता, ये तो मतलब ज्यादा होगी उस आदमी के साथ। देखिए वो पूरा दिन कुछ तो ऐसा भी करते ही है नहीं, ना। ऐसा भी नहीं है। सौरभ भाई, पूरे दिन कुछ तो नहीं करते ही नहीं हैं। बिल्कुल बहुत कुछ करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि भाई देखिए ये नहीं कह सकते कि इतना कुछ नहीं करते। इतना हम लोगों को जो है दोनों में फर्क है, कुछ जाति नहीं करते हैं और काम करने वाला आदमी, ये इन दोनों बातों में फर्क है। आप बताइए 20 साल से पार्टी में हैं, और पार्टी में हैं तो मतलब एक तरह से सर्वे सर्वा है, पद उनका कुछ रहा हो नहीं रहा हो, पार्टी के संगठन में कितना बदलाव हुआ और उसके लिए उन्होंने क्या किया। आदमी रखे उन्होंने हुए हैं आज से पार्टी का संगठन बाकायदा 10 काम कर रहा है भाई। 10-12 सारे साल पहले अध्यक्ष बदल दिए गए, उन्होंने अपने अभी कमेटियां पार्टी बन के रही हैं, सब बन नेताओं रहे हैं। की बैठक बुलाई थी और पूछा कि कितने दलित नेता हैं हमारे यहाँ, कितने मुस्लिम नेता हैं, कोई युवा क्यों नहीं आगे आ सकता, कितने लोगों को बढ़ाया। जिनको बढ़ाया बीजेपी में चले गए, जितिन प्रसाद, सचिन पायल, जाते जाते बच्चे बिल्कुल किसके बारे में बता रहे हैं सर? मिलिंद देवड़ा, बिल्कुल गलत है। मिलिंद देवड़ा, जिनको- अशोक तंवर, एक नाम लो, ये सारे बढ़ाए हुए राहुल गांधी की टीम जिनको के थे। बढ़ने से रोका वो RPS चले गए। नहीं, ये अशोक तंवर को पीटा गया, अरे भाई हुड्डा के लोगों ने अशोक तंवर पीटा। को अध्यक्ष राहुल गांधी ने बनवाया, प्रदेश अध्यक्ष, कोई डिलीवरी नहीं दे पाए। और उसके बाद पिटवाया किसने? अरुण यादव, राहुल गांधी पिटवाया क्या? नहीं किसने राहुल गांधी पिटवाया भाई, क्या? कोई एक्शन लिया जिसने नहीं, पिटवाया? एक्शन क्या लिया? राहुल गांधी पिटवाया क्या? ऐसे तो वो वहाँ गुजरात में मंत्री के आसाराम पटेल की धोती खोल दी गई थी, कोई एक्शन हुआ था क्या? अडवाणी की सभा में सर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ
अगर राहुल गांधी जिसको पढ़ाते हैं वो बीजेपी में चला जाता है, दिस स्पीक्स अबाउट राहुल गांधी लीडरशिप स्किल्स। नहीं, नॉट स्पीक राहुल गांधी, स्पीक्स अबाउट दोस पर्सन्स कि उन्हें सत्ता चाहिए, विपक्ष में नहीं रह सकते ना। विपक्ष देन राहुल गांधी इज अ बैड जज ऑफ पीपल। नहीं, ये कह सकते हैं आप, ये कह सकते हैं बैठ जब, लेकिन उनको सत्ता चाहिए। सत्ता के बिना इस देश में नेता सर्वाइव नहीं कर सकता। नहीं चाहिए, कौन है राजनीति में नहीं तो जिसको सत्ता नहीं नहीं, चाहिए? भाई विपक्ष ये तो बड़ा जेनरिक सा इसका स्टेटमेंट मतलब है कि विपक्ष में सत्ता तो चाहिए। इसका मतलब जो भी राजनीति में है वो सत्ता के लिए आया है। सत्ता के लिए आया है, लेकिन सत्ता पार्टी के साथ आएगा ना। सर एक सेकंड, बात यहाँ से शुरू हुई थी कि राहुल गांधी दिन भर क्या करते हैं। नहीं, रात में उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कहा था कि भाई राहुल गांधी आपका आया था कि क्या काम करने वाले नेता के तौर पे पहचाने। मैंने कहा था कि रात भर काम करने वाले नेता की पहचान नहीं है कि जो ऑड आवर्स में काम करता है। चलिए इस पर हम लोग बात ये कर रहे थे। जैसे वो अहमद पटेल के बारे में हम सुनते थे कि वो रात को एक्टिव रहते थे, जिससे मिलना मिलाना है। अहमद पटेल की रात कब होती थी ये नहीं पता चलता था। नहीं नहीं, ज्यादातर नेता जैसे जनता दल की जितनी मीटिंग्स होती थी वो रात में शुरू होती थी। ओके। और मतलब देवीलाल के इस्तीफे की खबर जो है रात में 1:30 बजे आई, और उनके घर का उस समय का दृश्य देखते आप तो जो है कार्यकर्ता और मीडिया के लोग भरे हुए थे वहां पर। तो सबसे ज्यादा डर लगता था, हम संडे ऑब्जर्वर में थे उस समय, फ्राइडे को जो है लीड बनती थी, सैटरडे को छप जाता था अखबार, और ये जो भी बड़ी घोषणा करते थे शनिवार को करते थे। तो देवीलाल की जब ये खबर आई, ये फ्राइडे की रात का था, जो है लगभग छप चुका था अखबार। उदयन शर्मा जी थे संपादक, उन्होंने रात में 2:30 बजे फ़ोन किया कि क्या करेंगे, ये तो स्टैंड पर अखबार जाएगा तो पुराना होगा, कोई देखेगा नहीं, उठाएगा नहीं। तो बोले कि आओ अगर दफ्तर तो जो है बदले इसको लीड। तो हमको वायरल था, फिर भी उन्होंने कहा कि अगर नहीं आओगे तो नहीं बदलेंगे। तो एक तरह से जो है इमोशनल ब्लैकमेल जैसा हो गया। गए 10 बजे तक दूसरा अखबार तैयार हुआ, छपा और गया। लेट बटा होगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी कि जो है एक तो लेट नाइट करते हैं, दूसरा वीकेंड पे करते हैं। जनता दल की ये समस्या थी। सभी नेता, सभी तो नहीं कहना चाहिए, ज्यादातर नेता ऐसे हैं जो दोपहर में सोते हैं, नहीं और रात में देर तक जगते हैं, बैठकें होती। सबसे ज्यादा मशहूर तो समाजवादी पार्टी की बैठकें हैं। गाली गलौज मारपीट सब हो जाती थी। सुबह 4 बजे रेजोल्यूशन पास हो जाता था, जो विरोधी हैं पता चला सो गए, नहीं, ये समाजवादी रेजोल्यूशन पास हो गया। समाजवादी पार्टी उसकी बात कर रहे हैं, लोहिया जी के जमाने की सोशलिस्ट पार्टी की बात कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी की बात, वो सही कह रहे हैं। सोशलिस्ट पार्टी जो थी, जो राजनारायण मधुलिमय ये सब गुत्थम गुत्था मतलब हो जाती थी। मैं एक और दूसरे नेता के बारे में बताता हूँ। वो जो 12 बजे सो जाते थे, 11:30 12 तक सो जाते थे, और सुबह 4:30 बजे उठ जाते थे। मुलायम सिंह यादव। कौन? मुलायम सिंह यादव। उनका ये था कि वो, और बहुत दिलचस्प दिनचर्या बता रहा हूँ उनकी। मैं जब लखनऊ में था, डिफेंस मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, 11 बजे तक वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलते थे, और 11 बजे के बाद 1 घंटे का टाइम उनका जो होता था, वो उनके जो गांव के, सैफई के और आसपास के जो लोग आते थे ना, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लेकर के, उनके साथ वो बैठते थे, बिल्कुल घर की तरह पलथी लगा के। और समस्याएं क्या कि देखो नेताजी या अपनी बहुरिया का नहीं बुलाए रहो, या वो का भिजवाए दो। अब वो फिर कहते थे डांट के, अच्छा सुनो, लड़की जो है झगड़ा खत्म करो, चले ले जाओ इसको अपने घर ससुराल। कोई कह रहा है नेताजी लड़का जो है हमारी बेइज्जती बहुत कर रहा था, बेकार समझाए। तो ये सब बातें वो करते थे, और मैंने 1-2 मीटिंगें अटेंड की हैं उनके साथ। रात में होती थी, रात में 11 से 12। अब वो उसके बाद वो लोग आते थे गाँव से उसी रात, मतलब रुकने की व्यवस्था भी होती थी। और उसके बाद सुबह 4:30 बजे उठ जाते थे, और नहा धो के तैयार होके 5:30-6 बजे तक वो अपने काम पे लग जाते थे। हमें एक बार दिल्ली में उन्होंने ऐसे ही बुलाया, दिसंबर की भयानक सर्द थी। मेरे संपादक जी उस समय नवा टाइम्स के थे, वो मिलना चाहते थे, कुछ उनका अपना व्यक्तिगत मसला था। अब मैंने उनको फ़ोन किया कि नेताजी वो नॉर्थ से तो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, चीफ मिनिस्टर हो चुके थे। ये बात होगी 96-97 की, क्योंकि मायावती तब चीफ मिनिस्टर बन चुकी थी। तो मैं उनको बोले कि आ जाओ, 6 बजे आ जाओ। तो मैंने कहा 6 बजे सुबह? बोले हाँ 6 बजे। और मुझे मैं नोएडा में, वो हमारे जो संपादक जी उस समय थे वो प्रीतमपुरा में। तो और मैं स्कूटर पे था, मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी। हमने कहा तो बड़ा मुश्किल है उस समय, ठंड। ये बोले अच्छा 6:15 कर लो। कंसेशन दिया तो हमने 6:15 बहुत जल्दी हो जाएगा, वो संपादक जी को आना है, थोड़ा मैं
बोले 6:30 कर लो, इससे लेट मत करना क्योंकि फिर उसके बाद भीड़ हो जाएगी, और गए फिर हम लोग। अच्छा। तो वो भी उनकी दिनचर्या थी। एक दूसरे नेता थे जो दिन में हमेशा सोते थे, शरद यादव, उनका नियम था दिन में सोने का, मतलब उसके यहाँ बिना रह नहीं सकते थे। हाँ, हम लोग फोन करते थे, शरद जी कब आए, हमारा टाइम टेबल तो मालूम है तुमको, 6 बजे आओ। अब 6 बजे हमारा अखबार का टाइम होता था, और हम लोगों का सबका रिपोर्टर्स का जो है जब ऑफिस पहुंचने का टाइम होता था, तो या तो सुबह पहुंचो 11 बजे उनसे मिलने के लिए, और या फिर 6 बजे। राहुल गांधी को क्या जगा रहा है भाई देर तक? देखिए, पता नहीं उन्होंने किस मंशा से करा है, लेकिन हाँ, जो भी जनाधार वाला नेता है उसको काम दिन लंबा करना ही पड़ता है। जैसे हम अगर योगी आदित्यनाथ की बात करूँ तो वो उनकी मीटिंग नॉर्मली जो फॉर्मल मीटिंग्स हैं वो 8-9 बजे खत्म हो जाती हैं। उसके बाद वो अपने विभागों से मिलते हैं, खासकर पुलिस से उनके मिलने की आदत है। सुबह और शाम एक बार पुलिस से जरूर मिलते हैं, डीजीपी और जो उनका जो भी उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा हो। और फिर जो अपनी अंतर मीटिंग होती है वो 11, 11:30, 12 तक भी चलती हैं, और वो सो के उनका उठने का टाइम पक्का है, सोने का टाइम ना हो, 3:45 बजे उठते हैं। फिर उनकी जो अपनी धार्मिक प्रक्रियाएं हैं, योगी प्रक्रियाएं हैं, और वो फिर वो जाके अपना जनता दरबार अभी भी लगाते हैं। बल्कि बहुत सारे अधिकारियों को शिकायत है कि जो फोन पहला चीफ मिनिस्टर ऑफिस से 12-1 बजे आया था, वो 7:30-8 बजे आता। भाई हम सबकी दिनचर्या अलग तरह की होती है, तो कई लोगों ने अपने आप को आगे पीछे करवा लिया कि भाई हमसे नहीं 7:30 बजे रोज फाइल लेके रेडी रहा जाएगा। तो कई बार आपको, बल्कि योगी आदित्यनाथ कहते भी हैं कि जब तक मैं 4 जिलों का दौरा करके वापस पहुंचता हूं, मेरे विरोधी तो सो के भी नहीं उठते हैं। और पता है, लोगों को पता है, बहुत सारे बहुगुणा जी का था, चीफ मिनिस्टर थे, तो सुबह 6 से 6:30 के बीच में किसी एक जिले के डीएम को फोन करते थे। अब ये तय नहीं कि किसको करेंगे, उठे सारे तो सारे जिले के डीएम जो है अपने दफ्तर में फाइल वाइल लेके बैठे रहते थे कि पता नहीं किस कब फोन आए। हाँ। और नियम से करते थे, और वो मतलब जो उन्होंने कहा है वो शाम तक आपको रिपोर्ट करना है कि ये काम हो गया या इसमें ये परेशानी आ रही है, इस तरह से होगा। ये आपको समस्या नहीं बतानी है, समाधान बताना है। बहुगुणा जी का, हाँ, बहुगुणा जी का, देवीलाल का, देवीलाल उनके साथ 87 के चुनाव में चुनाव कवर करने के लिए गए, तो उनका इंटरव्यू करना था हमको। तो हम सुबह 5:30 बजे उठ गए, तैयार व्यार हुए, हमने कहा 6 बजे चल के सुबह हाँ इंटरव्यू कर लेते हैं। 6 बजे निकले तो देखा 2000 लोग उसमें बैठे हुए, बीच में देवीलाल, वो देवीलाल जी का जनता दरबार चल रहा है। देवीलाल जी के बहुत दिलचस्प किस्से हैं, कई किस्से हैं। अच्छा सर, तो राहुल गांधी भी ये सब सीख गए ना। शेर आ गया है। अरे सर, शेर को कोई नहीं रोक सकता। शेर को जंगल का राजा, शेर केवल खबर के लिए रुकेगी सर, और कुछ नहीं। शेर कहिए आप। जैसे योगी जी का किरदार बताया, मुलायम सिंह का बताया, शरद जी का, देवीलाल जी का, सबका, राहुल गांधी, अहमद पटेल, हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं। नितिन गडकरी के बारे में हम लोग जानते हैं, रात तक काम करते थे। गडकरी जी भी रात पर एक्टिव अरे वो तो बहुत, उनकी तो मीटिंग 11 बजे 12 बजे के बाद शुरू होती थी ओके। उसमें पार्टी की। जो इतना आसान नहीं है जीवन का हर किरदार निभा पाना, इतना आसान नहीं है जीवन का हर किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। क्या बात है सर। तो ये भाई इतना आसान नहीं है राजनीति की राहें, अगर आपको कुछ पाना है। कि आप राहुल गांधी खबरों में रहना तो सीख गए, अब वो चाहे चप्पल बुने, चाहे कहीं जाके और बैठ जाए, चाहे मतलब लोको पायलट के समझने लगे क्या पायलट कैसे चलती है ट्रेन। राहुल गांधी नोज हाउ टू बी इन न्यूज नाउ, इतना तो मानेंगे आप? बिल्कुल, और हैं, और उसमें सफलता मिल रही है। हम भी नहीं कह सकते, हम भी उन्हीं पे बात कर रहे हैं। हम नहीं बात कर रहे हैं, इसीलिए बात कर रहे हैं न्यूज में कि खबर में रहना जानते हैं। लेकिन राजनीति यहीं तक सीमित नहीं है कि सिर्फ आप खबर में रहेंगे और आप शिखर पर पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत से खबर में रहने वाले, सबसे ज्यादा खबर में रहने वाले पिछले अगर 10-15 साल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल, बिल्कुल, उनसे ज्यादा खबर में कौन था, और अब कहाँ हैं, कहाँ से खबर आ रही है उनकी? कहाँ से खबर आ रही है? खबर में तो है। हाँ, खबर में तो नहीं, है। वो खुद खबर बन गए, खुद खबर खुद खबर बन गए, ये आप कह सकते हैं। खबर में रहते रहते जब ये जमानत की तारीख कब हो गई। अरे ये बात ठीक है कि वो एक नेसेसरी एलिमेंट तो है आपको राजनीति में रहने का, लेकिन वो ओनली एलिमेंट नहीं है। केवल मैं खबर ही बनाता रहूंगा और उससे मेरी राजनीति लेकिन आपको ये कैसे नहीं लेकिन- पाएगा? लेकिन- being in आपको opposition- कुछ कहा बीइंग इन ऑपोजिशन आप और क्या करें? नहीं, हम ये कैसे कह आपके जो सकते हैं प्रदेश खाली है, यही करते हैं? एक मिनट, हम ये कैसे कह सकते हैं खाली यही करते हैं? क्या वो नेताओं से मीटिंग नहीं कर रहे? अभी कल स्क्रीनिंग कमेटी की सारी घोषित हुई। नहीं, हम उस लोग वाले तो वही कमेटियां बात तो कर सकते पार्टी की हैं मीटिंग्स तो जो वही रही। सार्वजनिक, जो पब्लिक डोमेन में। तो पब्लिक डोमेन में भाई हो सकता है वो रात भर मीटिंग करते हो। नहीं भाई, वायनाड गए अपने लेकर के, वो भी पब्लिक डोमेन में है। 3 दिन के बाद, 3 दिन है, 3 दिन के बाद नहीं 3 दिन बाद, इसलिए 2 दिन 32 कैमरों के साथ। 2 दिन तो मौसम कैसा था? ऐसा है कि जाना सोशल जिस दिन था मीडिया उस दिन मौसम कैसा था? उनकी तो यात्रा रोकी गई ना। कितने लोग थे, अब पहुंचे कितने थे लोग वहाँ? गए चाहे वायनाड, उसके उनके अलावा? वायनाड खाली राहुल गांधी का है क्या? वायनाड इस देश का हिस्सा है। कितने लोग गए? सरकार से कितने लोग गए?
सरकार की राहुल गांधी पूरी 3 दिन टीम बाद गए, पहुंची। आप 10 दिन बाद कौन गया वहां पर? क्या केंद्र सरकार जिम्मेदारी नहीं है? 250-300 आदमी यहाँ पर केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी थी वो 23 तारीख से चल रही थी। सर वो तो अधिकारियों का काम है। राहुल गांधी वार्निंग देना नहीं, गृह मंत्री प्रिविलेज मोशन हो गया सर, प्रिविलेज मोशन हो गया अमित शाह के ऊपर क्या? कि झूठी हाउस को मिसलीड किया है। अब ये अर्ली वार्निंग पर कोई वार्निंग नहीं दी गई थी। नहीं, वो तो लेटर दिखा देंगे, वो तो सरकारी लेटर नंबर से गए होंगे। ये तो वो ये केवल वो जबानी तो है नहीं कि हमने फोन किया था और कहा था। अब वो तो खैर हो जाएगा, वो जाती वो तो सरकारी माध्यम जो है उसी से जाता वो तो है, मंत्रालय और देता है ना। सरकारी जो है वो लिखत पढ़त में जाता है। अच्छा, राहुल गांधी एज एलओपी कैसे लग रहा है आपको? अब तो देखिए उन्होंने दो बार तो पार्लियामेंट में देखी हमने। एलओपी की जो शायद डेफिनेशन है वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा ज्यादा ली है, ना कि लीडर ऑफ अपोजिशन। और उसी तरह से वो अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं, वो अपने आप के फोटो वोटो लेके आते हैं, ऐसी चीज जो मीडिया में चिपके। जैसा एक बार उनका उन्होंने धुरी ले लिया अपनी, मुझे मीडिया में बने रहना है और जो अपने 2-3 कार्ड है उसको खेलते रहना है। और मेरे पास कोई, क्योंकि अगर वो चाहे तो अपनी कर्नाटका की सरकार को ऐसा चलाए ना कि वो मॉडल बन जाए, अपनी तेलंगाना की, हिमाचल की सरकार को ऐसा नहीं है ना। चाहे वो जो बात करते हैं, वो कहते हैं मुझे दलित लीडर चाहिए, अच्छा तो point है। दलित चीफ सेक्रेटरी बनाए ना, फिर अपने हर जगह बनाए लीड ना। बाय एग्जांपल। वहाँ लीड बाय एग्जांपल, वहाँ वहां तीन पे आपका राज्य हैं। वहां पे दूध का दाम, बस का दाम, सबका दाम वहां बढ़ रहा है, वहां पेट्रोल का दाम सबसे ज्यादा है। कर्नाटका जो आईटी सिटी है, वहां के आईटी के लोगों से बात करिए, मेरा पुराना जीवन आईटी में था, वो सब तबाही हो रखी है। तो वहां आपको मॉडल स्टेट बना के दिखाए ना, वहां लग जाए अपने चीफ मिनिस्टर के साथ कि लगे रहें। वो लीड बाय एग्जांपल, यहाँ पे मैं 4 कार्ड खेलता रहूंगा, विक्टिम कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड रिचार्ज कराता रहूंगा। वो राजनीति अगर उनको लगता है चल जाएगी लंबी, शांतनु जी का नजरिया तो कभी पक्ष में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो है उनके, उनको आप ये क्या है, बताइए, 3 प्रदेश एक में एक सुंदर से नेता जो चलाइए। पूरी पार्टी का नेता है वो कर्नाटक में जाके बैठ जाए, बैठे ना, मतलब वो मॉडल बनाने जाए के तो लिए 5-5 दिन नहीं, कम से कम। 3 ही तो प्रदेश हैं उनके, 3 ही तो प्रदेश हैं उनके पास। बीजेपी ने मॉडल, मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने गुजरात मॉडल क्रिएट किया था, कोई अटल जी ने क्रिएट किया था गुजरात मॉडल। वो तो चीफ मिनिस्टर का काम होता है मॉडल क्रिएट करना। तो इसलिए अब राहुल गांधी जाके बैठ जाए वहाँ के मॉडल बैठे क्रिएट तो करने के उनको लिए, monitor तो ताकि करें, यहाँ देखें छोड़ तो क्या हो। दें, यहाँ उनको रिलीफ मिल जाए सरकार को। आप कब जज करेंगे राहुल गांधी को? फिर किस काम पे जज हम करेंगे? तो जज कर ही रहे हैं हमारे हिसाब से। उस दिन भी हमने कहा था राहुल गांधी इज अराइव्ड, मैं तो जज कर ही रहा हूँ राहुल गांधी में। आप तो और arrive- मेरी आप तो- मेरी आप राय तो arrive करा दीजिए। मेरी राय राहुल गांधी के बारे में तब भी नहीं सौरभ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी राय राहुल गांधी के बारे में तब भी यही थी जो आज है। जब उनको पूरी देश पप्पू कहता था तब भी मेरी राय यही थी। और आप देखिए सर, राय एक लाइन में बता दीजिए बस। राय यही थी कि राहुल गांधी के अंदर जो है लगातार एक विकास हो रहा है, एक परिपक्व नेता का, और विकसित हो रहे हैं वो। बताइए सर। अगले 50 साल में हो जाएंगे। नहीं 50 साल में क्या हो जाएगा? नहीं, उससे ज्यादा भी लग सकता है। ये तो मेरा अपना अनुमान है भाई, वो गलत हो सकता है। पूरी सत्ता लगने के बावजूद राहुल गांधी ऐसा है, हर विपक्षी नेता के खिलाफ पूरी सत्ता लगी होती है। मोदी के खिलाफ नहीं लगी। कितने अकाउंट फ्रीज हुए बताइए पार्टियों चुनाव के टाइम? सर आज मैं बताऊं आपको, मजा बहुत आया आप दोनों को। हमारे जैसा बर्ताव करते हुए। आप तो मजा लेने के लिए शो करते हैं ताकि दर्शकों को भी मजा आए। लेकिन जानकारी, इसीलिए शो अच्छा लगता है। जानकारी राहुल गांधी पूरी तरीके से परिपक्व हो गए हैं या नहीं हुए, कहने टाइम लगेगा अभी थोड़ा। देखिए साहब, राहुल गांधी लेकिन हाँ रोज खबरों में बने रहना जान गए हैं और उनकी चर्चा खूब होती रहती है। अब भरोसा कितना वो जमा पाएंगे लोगों के अंदर, ये अलग बात है। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में लेकिन आपका भरोसा कायम है ना? तो हमको बताते रहिए कीजिए, कुछ कमेंट करते रहा कीजिए ताकि हमको भी पता चलता रहे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। प्रदीप जी, विनोद जी, शांतनु, बहुत शुक्रिया आपका।